सी वोटर वालों ने एक सर्वे करवाया था और उन्होंने सीएम फेस की जो रैंकिंग थी उस पर 3 नाम आए। वरीयता क्रम में कहें सबसे ऊपर तेजस्वी, नीतीश जो थे वो तीसरे नंबर पे थे और प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे थे। एक चीज तो है, जो आप पटना की सड़क से लेकर के आप मोतिहारी की सड़क पर पहुंच जाए या मधुबनी के किसी गांव में पहुंच जाए, प्रशांत किशोर की चर्चा हर चौक चौराहे पे गली मोहल्ले में कहीं बैठ जाइए, लोग उनको जान रहे हैं। जो शुरुआत में उनके बारे में कहा जाता है कि टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे, तो जो चंपारण की भितियरवा से उन्होंने अपनी शुरुआत की, अब लगातार 3 साल तक खुद ही कहते हैं कि 5000 गांवों में हमने पदयात्रा की है, लगातार डटे हुए। एक तीसरी ताकत बनते हुए दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं चर्चा के आधार पर। क्योंकि अभी तक उनकी कोई परीक्षा नहीं हुई है, कोई चुनाव नहीं लड़ा जन स्वराज पार्टी ने, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक जो आई बॉल्स के हिसाब से देखें और जो चौक चौराहे पे बातचीत होती है, प्रशांत किशोर एक ताकत बनकर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको ऐसी कई सारी कहानियां बता सकता हूं कि फलाने आईएएस के या फलाने डॉक्टर के, फलानी पढ़े लिखे लोग के, उनके छोटे भाई या किसी के नाते रिश्तेदार इन दिनों पिछले काफी समय से पटना में प्रशांत किशोर के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के आसपास अगर किशोर कुमार मुन्ना जैसे 2-4 अपवाद को छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ा जो पिछले कई सालों से पॉलिटिक्स में हो, रवा हो चुका हो, खपा हुआ हो, इस तरह के नेताओं की भीड़ मुझे नजर नहीं आती। उनके आसपास प्रोफेशनल्स दिखते, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में उनके सारे कार्यक्रम होते हैं, आपको उस तरीके से उनकी इमेजेस वगैरह आती दिखेगी। ये जो आप सर्वे कह रहे हैं सी वोटर के, जिसमें तेजस्वी यादव सबसे पहले नंबर पे, उसमें कोई चौंकाने वाली बात मुझे नहीं नजर आ रही है। लेकिन दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर का नाम मुझे काफी चौंकाने वाला लगता है कि प्रशांत किशोर एक मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर दूसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं की अगर हम खास तौर से बात करें तो उनको लगता है कि सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर के होने से डेंट अगर किसी को है तो वो बीजेपी को लगता है, बीजेपी को लगना है। एजेंडा वो जरूर सेट कर रहे हैं। किसको पता था सम्राट चौधरी के बारे में, अशोक चौधरी के बारे में, मंगल पांडे के बारे में, दिलीप जायसवाल के बारे में, संजय जायसवाल के बारे में। ये काम तो आरजेडी और कांग्रेस का भी होना चाहिए था, लेकिन उधर से तो कोई ऐसी बात ही नहीं आई। ये सारे मुद्दे जितने भी हैं, पलायन से लेकर जिस मजबूती से हाल फिलहाल के दिनों में प्रशांत ने उठाया है, वो तो उनकी पार्टी और उनके नाम की चर्चा तो है।